चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन आइडेंटिफाई करना था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंड आउट द प्राइमरी, secondary, tertiary and quaternary carbon in given compound. चलो सॉल्व करो इसको। प्राइमरी कार्बन, सिर्फ कार्बन बताना ना, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। करो सॉल्व बच्चा लोग। चलो चेक करो बच्चा लोग आंसर अपना। तो यहाँ पे भी कार्बन होगा, कार्बन, CH3, CH3, CH, CH2, CH, CH2, CH3, 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 CH3। तो प्राइमरी कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने प्राइमरी कार्बन? 6। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सेकेंडरी। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1, 2, 3, तो 3 डिग्री हुआ। ठीक है। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है? 1, 2, तो 2 कार्बन से 2 डिग्री हुआ। ये भी कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 और 2, तो सेकेंडरी कितना है? 2। टर्सरी में कितने है भाई? 1। टर्सरी में कितना है? 1। ये भी हमारा कौन सा होगा? सेकेंडरी। दोनों कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1, 2, इधर 1 इधर 2। अब ये जो कार्बन है ये कितने से अटैच्ड है भाई? 1 से। ये भी तो प्राइमरी में आया ना भाई। ये भी हमारा किसमें है? प्राइमरी में। ठीक है ना। कितने से अटैच्ड है? 1 से अटैच्ड है। ठीक है बच्चा लोग। तो प्राइमरी 7, सेकेंडरी 2, टर्सरी 1, और ये वाला एक जो है ये
कौन सा हमारा क्वाटर्नरी। तो क्लियर है, आया आंसर? हाँ सर आया। अब हेडिंग नोट का कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो नियो नॉर्मल एल्केन, ठीक है ना, एल्केन बोल रहा हूं। if main or root chain of organic compound, if main chain or root chain of organic compound does not contain any branch, if main or root chain of organic compound does not contain any branch, is called normal alkane और एनएल्केन। एल्केन है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल एल्केन। ठीक है ना बच्चा, क्या बोलेंगे उसे? नॉर्मल एल्केन। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ये हमारा स्टेट वाला मेन चेन है। मेन चेन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बताया जाएगा, ठीक है ना भाई? तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना, ये मेन चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ये भी मेन चेन है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, तो ये किसमें आएगा भाई? नॉर्मल एल्केन में। अब आइसो एल्केन, if carbon of main chain contain only one branch, if carbon of main chain contain only one branch, then alkane is called isoalkane. Alkane is called isoalkane. If carbon of main or root chain, no, main or root chain. If carbon of main or root chain contain only one branch, then alkane is called isoalkane. Example. Only one branch, complete. If carbon of main or root chain contain only one branch at one carbon, then alkane is called isoalkane. तो ये हमारा मेन चेन है बच्चों। अलग अलग एग्जांपल, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। ये हमारा मेन चेन है, ये हमारा मेन चेन है, ठीक है ना भाई? इस मेन चेन पे ये जो कार्बन है, इस पे कितना ब्रांच है? सिर्फ वन। एक कार्बन पे एक ब्रांच, यहाँ पे भी एक कार्बन है, एक ब्रांच, वन ब्रांच, यहाँ पे भी कार्बन है, वन ब्रांच, यहाँ पे भी कार्बन है, वन ब्रांच। तो इस टाइप के एल्केन को हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं उसे? आइसो।
मेन चेन में जो कार्बन उस पर सिर्फ एक ही ब्रांच हुआ तो सब लोग क्या बोलेंगे आइसो। इफ टू ब्रांच are present at same carbon of main chain. If two branches are present at same carbon of main chain is called neoalkane. एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल तो देखो यहाँ पे मैं मेन चेन पहले बता दे रहा हूँ कौन सा है। ये मेन चेन है। कैसे आएगा मेन चेन, परेशान होने का जरूरत नहीं है, बताया जाएगा पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है जिसपे कितने ब्रांच है बच्चा, तो यहाँ पे ये कार्बन है जिसपे कितने ब्रांच है, तो यहाँ पे ये कार्बन है जिसपे कितने ब्रांच है, तो कार्बन पे अगर 2 ब्रांच है, अब बोलेगे सर यहाँ पे तो सिंगल ब्रांच है तो नियो होगा या सॉरी आइसो होगा, तो नहीं बच्चा, किसी भी एक कार्बन पे 2 ब्रांच हुआ तो सर में क्या बोलेंगे नियो एल्केन। क्या बोलेंगे इसे नियो एल्केन। ये भी किस में जाएगा नियो एल्केन। ये भी किस में जाएगा नियो एल्केन। ऐसा नहीं कि ये कार्बन है और उस कार्बन पे सर देखो ये कार्बन है और कार्बन पे एक ब्रांच, अभी आपने बोला इसको आइसो रखने के लिए ना बच्चा, आइसो भी दिख रहा है नियो भी दिख रहा है, तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे नियो को। रिपीट कर रहा हूं, आइसो भी दिख रहा है और नियो भी दिख रहा है, तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे नियो को। तो ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल, ब्रांच हुआ तो आइसो और नियो। नियो में आइसो में क्या होगा सिर्फ एक कार्बन पे एक ब्रांच, जैसे यहाँ पे यहाँ पर तीनों कार्बन। नियो में क्या होगा ऐसा कोई एक कार्बन होगा जिसपे एक साथ कितने ब्रांच होंगे 2, तो उसे बोलेंगे नियो एल्केन। क्लियर है बच्चा लोग। हाँ सर। चलो नोट डाउन करो जल्दी। तो याद रखना है भाई, वन टाइम में 1 ब्रांच हुआ तो आइसो, वन टाइम में 2 ब्रांच हुआ एक 1 कार्बन इज कॉल्ड नियो। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वैसे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो नियो एल्काइल या फिर एंड नॉर्मल एल्काइल। नॉर्मल एल्काइल। अब एल्काइल बोल रहा हूं बच्चा, क्या बोल रहा हूं मैं एल्काइल। दोनों अलग अलग था ना, पहले एल्केन था अब क्या है अल्काइल। एल्काइल। ठीक है, अब क्या है एल्काइल। चलो डिस्कस करते हैं। तो उनके लिए दिक्कत वाली बात है जिनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानने नहीं आ रहा है, तो मान के चलो सबको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी आइडेंटिफाई करना आ जा रहा है। एक मिनट बच्चा लो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो नियो एंड नॉर्मल एल्काइल, तो बच्चा इसमें क्या होने वाला है एल्काइल के लिए है, इधर एल्केन था तो कंफ्यूज मत होना सर, अभी तो देखे हम लोग। तो अब देखो होता है क्या भाई, कोई अगर मेन चेन है ना, अब मेन चेन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर से बोल रहा हूं एक पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमिनेशन रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तो वहां पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कार्बन का मेन चेन है भाई, इस तरह से मैं मान लिया मेन चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं
रूट चेन, ये हमारा है मेन चेन, मैंने सर्कल कर लिया। अब मेन चेन से ब्रांच निकला भाई, जैसे मान लो मेन चेन कहने का मतलब एक पेड़ है भाई, पेड़ ऐसे बनाते हैं ना भाई, आप मुझे आता नहीं उतना अच्छे से बनाना, ऐसे ऐसे बनाते थे भाई, इधर से निकल गया तो ये हमारा मेन चेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन। इधर से जो ब्रांचेस निकलते हैं तो यहाँ पे भी इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। यहाँ से ऐसे ब्रांच निकल रहा है, एक वाला डंगाली वाला, तो दो, तीन, चार ऐसे निकलते हैं कि नहीं निकलता भाई पेड़ पर में, तो वैसा ही है। निकलता है। तो मेन चेन वैसा ही हुआ भाई, कार्बन का। अब उससे ब्रांच निकला हुआ है, तो ब्रांच से पहला कार्बन है CH2, एक ब्रांच है, इसमें ये फर्स्ट कार्बन CH2, इसमें भी, इस ब्रांच में भी, ये सब ब्रांच है, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेकंड क्यों है, कैसे, वो सब तो दिमाग में लगाना है। अब ब्रांच में टर्मिनल साइड, जो हम लोग ब्रांच बनाए वो टर्मिनल साइड कुछ इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। टर्मिनल साइड पे यहाँ पे स्ट्रेट टाइप का दिख रहा है, बीच में और भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चा, n टाइम्स हो सकते हैं CH2, यहाँ पे भी बीच में कितने टाइम्स हो जाएंगे, n टाइम्स। CH3, 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 तो ये मेन चेन है। मेन चेन में ऐसे तीन टाइप के ब्रांच लगे हुए हैं, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट ब्रांच है। अब बोलोगे सर इसको फर्स्ट ब्रांच क्यों दिए, भैया बस समझने के लिए, ठीक है ना। किसको फर्स्ट देना है, सेकंड देना है ब्रांच, वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। चलिए कितना नोट करो, तो बच्चा लोग इस तरह के तीन टाइप के ब्रांच है, थ्री टाइप के, ठीक है ना। तो देखो सब में अलग अलग दिख रहा है, इसमें कोई ब्रांच है क्या, ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है, लेकिन उसमें भी कोई अलग से ब्रांचेस दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एल्काइल। क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल एल्काइल, ठीक है ना। अब देखो ये कार्बन का नेचर कौन से डिग्री का है भाई, इस कार्बन का नेचर कौन सी डिग्री का, बताओ। फर्स्ट वाले कार्बन का नेचर कौन सी डिग्री का है, 3 3 डिग्री। वन कार्बन इधर भी कार्बन है, तो ये 3 डिग्री टाइप का दिख रहा है। और ये कौन सा दिख रहा है, 4 डिग्री। तो 3 डिग्री का दिख रहा है मतलब टर्सरी, टर्सरी मतलब आइसो एल्काइल। कौन सा ग्रुप बोलेंगे बच्चा इसे, आइसो एल्काइल। इसका नाम क्या होगा, नियो एल्काइल, नियो अल्काइल। ठीक है ना भाई। तो ये था कॉन्सेप्ट आइसोनियो का। तो ब्रांचेस नहीं है तो नॉर्मल, ब्रांचेस में इस टाइप का दिख रहा है टर्मिनल कार्बन, ठीक है ना। आइसो में क्या होता है, वन टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट। आइसो में क्या होता है, 1 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट एट टर्मिनल, ठीक है। नियो Sir, में क्या let me होता है, 1 या फिर 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट एट टर्मिनल, ठीक है ना भाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसो, नॉर्मल एंड नियो, ठीक है बच्चा लोग। अब तो से एग्जांपल कर लेते हैं, शायद कई लोग को हो गया होगा तकलीफ, क्या हो गया भाई, ऐसा कुछ हुआ किसी को तकलीफ, कि सबको क्लियर हो गया।
तो एक निकल के सर आपने दो कैसे निकाले? चलो देखते हैं, शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, तो ये हमारा मेन चेन है बच्चा। क्यों है मेन चेन, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बताएंगे। ये पूरा टॉपिक है, फिर से वही बात बोल रहे हैं। ये हमारा मेन चेन है, ठीक है। इस मेन चेन में यहां से ब्रांच है, तो बताओ ये ब्रांच में कहीं पे भी सेकेंड इस टाइप का ब्रांच है नॉर्मल, इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? ये हमारा ब्रांच है, तो इस ब्रांच को हम लोग कौन सा बोलेंगे? नॉर्मल एल्काइल। क्या बोलेंगे इसे? नॉर्मल एल्काइल, ठीक है। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल एल्काइल। कितने कार्बन का है बच्चा ये ब्रांच? थर्ड कार्बन। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से रूट वर्ड क्या आता है? 8। और एल्काइल इसलिए इथाइल। इस ब्रांच का नाम क्या होगा भाई? इथाइल, ठीक है। अब देखो मेन चेन ये है, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, मेन चेन क्यों है? दिमाग नहीं लगाना है, बताएंगे, पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये रहा बच्चा मेन चेन। अब देखो यहाँ पे ये वाला ब्रांच, ये तो नॉर्मल में चल गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो ब्रांच है, ये हमारा साइड ब्रांच है, या ब्रांच बोल लो, साइड ब्रांच बोल लो, कहीं मतलब है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ ब्रांच बोले और यहाँ पे दो लिख दिए साइड ब्रांच, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये हमारा साइड ब्रांच बच्चा। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन, पहले ये देख लो, ये जो देखो किस टाइप का है, नी आइसो की तरह या नियो की तरह है? कौन सा कार्बन है ये? आइसो। कौन सा कार्बन है बच्चा, देख के बताओ बढ़िया से। आइसो। आइसो, क्लियर है। इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे? आइसो एल्काइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइसो एल्काइल क्यों बोले, फिर से बता देता हूँ भाई। आइसो में कौन सा कार्बन है? टर्सरी। तो देखो तो टर्सरी दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिखा? शायद अब दिखेगा। यहाँ पे भी ज्वाइंट है, मतलब कार्बन है। अब दिखा जिसको नहीं दिख रहा था? हाँ। हाँ, तो ये था साइड ब्रांच आइसो एल्काइल। क्लियर है बच्चा लोग? अब इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन का है? 1 2 3 4। तो 4 से रूट वर्ड ब्यूटेनाइल। ब्यूट होता है और ब्यूटाइल, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल? आइसोब्यूटाइल, ठीक है बच्चा। कौन सा ब्यूटाइल होगा? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, ठीक है बब्बा लोग हमारे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा मेन चेन है, फिर से वही पुराना चीज, क्या बोलने वाले हैं हम? ये मेन चेन है तो क्यों है, इस पे दिमाग अभी नहीं लगाना, हम लोग को अभी आइसोलियो देखना है। लेट मी तो ये जो ब्रांच है बच्चा, ये साइड ब्रांच है, साइड हीरो हमारा। ये साइड हीरो को मतलब साइड ब्रांच का नाम क्या होना चाहिए? किस टाइप का कार्बन दिख रहा है ये? नियो। 4 डिग्री दिख रहा है, 4 डिग्री। ये 4 डिग्री कार्बन है बच्चा, दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं बच्चा?
यस दिख रहा सर। है। 4 डिग्री का कार्बन है, तो 4 डिग्री के कार्बन में क्या होता है बच्चा? ये देखो न्यू होता है। नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? नियो एल्काइल, ठीक है ना? नाम क्या होगा भाई इस नियो का? कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6, 6 से रूट वर्ड हेक्स, एल्काइल का हेक्साइल। एक्साइल। तो ये आइसोनियो नॉर्मल एल्काइल समझ में आ गया? आया कि नहीं आया बच्चा लोग? तो मेन चेन है, ये देखो, उससे इस टाइप का ब्रांच निकला तो आइसो, ये ब्रांच निकला तो नॉर्मल, नॉर्मल एल्काइल को सिर्फ एल्काइल भी बोलते हैं, और लास्ट में नियो। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए छापो जल्दी से। इसको नोट करके नोट करना। तो देखो कुछ लोकेशन है, ठीक है ना, कार्बन से रिलेटेड, उन लोकेशन का नाम क्या होता है? तो देखो, अगर डबल बॉन्डेड ग्रुप है कार्बन में, कैसा ग्रुप है बच्चा? कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड, दिख गया? ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे? एलाइलिक। वैसे देखो तो यहाँ पे, अब ये कौन सा कार्बन है बच्चा? ट्रिपल बॉन्डेड। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, इसको बोलते हैं प्रोपाजिलिक। कौन सा कार्बन बोलेंगे? प्रोपाजिलिक कार्बन। अब ये क्या है? C6H5 को क्या बोलते हैं बच्चा? बेंजीन, ठीक है ना? C6H6 को बेंजीन बोलते हैं, उसी का डेरिवेटिव है, तो बेंजाइल होता है ये ऐसे। तो बेंजाइल से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, चाहे ऐसा हो या फिर रिंग हो, तो इसको बोला जाता है बेंजाइल कार्बन, मतलब बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से है ना, तो इसलिए बेंजाइलिक कार्बन। और डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन को, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। ठीक है ना बच्चा लोग? तो ये कुछ लोकेशन याद रखना। डबल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन एलाइलिक, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो प्रोपाजिलिक, बेंजीन के डेरिवेटिव मतलब बेंजाइल से अटैच्ड है तो बेंजाइलिक। 6,6H5 को बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है ना भाई? तो बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है ना बच्चा लोग? ठीक है कि नहीं? याद रखना इसको। तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन। अच्छा, तुम लोग एक पॉलीमर पढ़े हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद आ रहा है कुछ ऐसा नाम 9th 10th में? यस सर। उसका फॉर्मूला होगा तो देखना, कई लोगों का अगर याद है तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यही होता है विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। कुछ याद है? हाँ सर। तो क्यों बोलते हैं Cl मतलब क्लोराइड? ये Cl कहां पे रखा है?
डबल बॉन्ड के कार्बन पे, किस पे अटैच्ड है? डबल बॉन्ड के कार्बन पे, है ना भाई? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? विनाइलिक क्लोराइड। अगर यहाँ पे Br लगता तो विनाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, टर्म क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का, बोलो टर्मिनोलॉजी। तो ये याद रखना आपको। तो डबल बॉन्ड से अटैच फर्स्ट कार्बन एलाइलिक, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच फर्स्ट कार्बन प्रोपाइलिक, बेंजीन से अटैच फर्स्ट कार्बन बेंजाइलिक, और डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक। तो ये बेसिक टर्म्स हुआ कंप्लीट। जल्दी से नोट करो बच्चा लोग, नोट डाउन कर लेना बच्चा लोग। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग। क्या था हेडिंग? सर आखिरी वाला कौन सा कार्बन है? विनाइलिक। थैंक यू। अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पे। तो रूल्स फॉर आईयूपीएक नेमिंग या फिर नोमेनक्लेचर। आईयूपीएक का फुल फॉर्म क्या है भाई? फुल नेम? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Pure and applied chemistry. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आईयूपीएक का जरूरत क्यों पड़ा भाई? सर क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होते तो उनके अलग अलग नाम होते होंगे, इसलिए एक नाम के लिए पूरे यूनिवर्सल में चले। कई लोग तो तुम्हारा ही या तुम्हारे किसी मित्र का या आसपास किसी का, तुम्हारे क्लासमेट का ही घर में कुछ अलग नाम, मार्कशीट में अलग नाम, ठीक है ना, दोस्त लोगों के बीच कुछ अलग नाम। तो भैया ऐसे में पहचानने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दोस्त के बीच पता है कि हाँ इसको इस नाम से बुलाते हैं, इसका इस नेम का निकनेम है करके। लेकिन मोहल्ले में या स्कूल में उस नाम से बुलाए तो शायद कोई लोग जानते ना हो। तो सेम कंपाउंड के साथ भी ऐसा था। तो जहाँ पे कंपाउंड मिलते थे उनका कुछ अलग नाम, दूसरी जगह मार्केट में बेचने गए इस कंपाउंड को, वहां अलग नाम, दो चार कंट्री और दूर गए तो वहां पे कोई दूसरा नाम, तीसरे प्लैनेट पे गए तो वहां पे और अलग नाम। प्लैनेट तो आएगा नहीं, तो ऐसी बात कर रहे हो। तो अलग अलग नाम है। तो अब क्या सजेशन दिया अरे गया यार कि जल्दी आने वाला है, टेंशन मत लो। हाँ हाँ ठीक है, तो इसलिए इसका लिए बना आईयूपीएक। और एक टॉपिक बन गया आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। ना होता आईयूपीएक, ना बनता आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, केमिस्ट्री का एक पोर्शन कम हो जाता ना। हाँ, तो रूल्स फॉर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। तो भैया इसमें फर्स्ट रूल है भाई राइटिंग सीक्वेंस, ठीक है ना भाई? नहीं, राइटिंग सीक्वेंस या राइटिंग पैटर्न तो एक होता है बीच में RW, बीच में सेंटर पे होता है RW, इसके राइट लेफ्ट में होता है। पहले जो लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं या सफिक्स बोलते हैं? प्रीफिक्स। पहले वाला प्रीफिक्स, आगे वाला सरफिक्स। और बाद में जो लगा मतलब सफिक्स। सामने में जो लगा क्या जगह? सफिक्स। तो दो प्रीफिक्स लगता है, दो सफिक्स लगता है। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये होता आईयूपीएक नेमिंग पैटर्न या फिर आईयूपीएक नेमिंग सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस में किसी का भी आईयूपीएक नेम लिखा जाता है। अब बात आता है सर इसमें ये RW क्या है, देख लेते हैं। वेयर, कोई बता सकता है RW? Root word. हाँ, रूट। कैसे पता चलता है रूट वर्ड? वो कार्बन से पता चलता है। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन
और रूट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन और रूट चेन, तो इसके लिए बन चुका है भाई, क्या होता है भाई, कितने कार्बन के लिए क्या क्या वर्ड होता है। सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, शायद इसको भी मैंने बता दिया है, कौन कौन सा होता है भाई। in, ene, y, एन, इन, आइन, ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स, तो इसके लिए एक टेबल नोट कराऊंगा, बट आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तो सेकेंडरी सफिक्स, इट यूज्ड फॉर, it used for functional group, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, बाद में पता चल जाएगा, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक, ये सब। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्राइमरी प्रीफिक्स ये भी फिक्स होता है भाई, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, तो साइक्लिक के लिए यूज होगा साइक्लो, इज बाइसाइक्लिक, कंपाउंड में 2 साइकिल दिख रहे हैं तो इसके लिए बोलेंगे बाइसाइक्लो, इज स्पाइरो, कंपाउंड इज स्पाइरो। कैसा होता है स्पाइरो, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड इज साइक्लिक तो साइक्लो, बाइसाइक्लिक तो बाइसाइक्लो, स्पाइरो हुआ तो स्पाइरो। कैसे स्पाइरो बोलते हैं पता चल जाएगा, ठीक है ना, कौन से स्पाइरो होता है। ये प्राइमरी प्रीफिक्स। secondary prefix, it used for side branches or chain and side functional group। तो side functional group क्या होता है अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, बस अभी याद रखना है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है रूल 1 में, नेमिंग सीक्वेंस है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो ये भैया एकदम फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है, और ये तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है ना। इतना नोट कर लो और नीचे लिख लो टू बी कंटिन्यूड, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बच्चा लोग।